हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, वो भी सेकंड कंडीशन। ठीक है, जैसे कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं कि सेकंड कंडीशन का जो सेंटेंस होता है हम कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स हम लिखें, इस पॉइंट्स को लेकर हम पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करें। उसके बाद ये जो वर्कशीट दिया है, छोटा सा वर्कशीट, उसको कंप्लीट करेंगे और भी आसान हो जाएगा ये सब समझने में, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन का जो सेंटेंस होता है वो कब हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो हम पहले लिखे यहाँ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन करना। मतलब ये सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन जो होता है, मतलब उसका जो रिजल्ट होता है या तो कंडीशन जो भी होता है वो अनरियल होता है, मतलब वो पॉसिबल नहीं होता है। ये जो हम इमेजिन करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपका अनरियल और इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन में जैसे हम कहेंगे, जैसे कभी कभी हम लोग का एक कोई सपना होता है, ड्रीम्स होता है, या फिर इच्छा डिजायर होता है, या विशेष जिसको हम कह सकते हैं विश होता है ना। ये सब चीज को हम इमेजिन तो करते हैं लेकिन वो इम्पॉसिबल होता है फुलफिल होने में, है ना। और ये जो इमेजिनेशन कभी कभी हाइपोथेटिकल होता है, मतलब काल्पनिक भी हम कह सकते हैं, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने का, हम लिखे यहाँ सिचुएशन इज नॉट रियल नाउ। मतलब ये जो सिचुएशन हम बात करते हैं कि आपका कुछ भी हो जाए, चाहे वो कंडीशन जो भी हो या रिजल्ट जो भी हो, वो रियल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, और ये सब चीज किस टाइम के लिए हम बोलते हैं? जब प्रेजेंट टाइम के लिए ज्यादातर इमेजिन हम करते हैं। मान लो जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास अगर एक कार होता तो मैं घूमने जाता। ठीक है, सपोज मेरे पास कार अभी होने का, मतलब मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, अभी मेरे पास कार होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये एक मेरा इमेजिन, मतलब हम इसको जस्ट इमेजिन करें, ये मेरा इच्छा है, डिजायर है, विश है। ठीक है, जो कि अभी फुलफिल नहीं होने वाला है। और अगर होता तो मैं घूमने जाता, लेकिन अभी नहीं है, होने वाला ही नहीं है, लेकिन मैं इसको खाली सोच रहा हूँ, अगर हो जाता तो मैं ये करता। ठीक है, तो यही चीज होता है आपका सेकंड कंडीशन में। जो सिस्टम होता है कि सिचुएशन होता है, किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे ना, जब हम सेंटेंस को, मतलब कोई भी बात को इमेजिन करते हैं, उसको हम सोचते हैं लेकिन मतलब होने का कोई चांसेस नहीं है, तब हम ये जो सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे इसका जो पार्ट्स होते हैं, है ना। मतलब आपका जो कंडीशनल सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। ठीक है, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को हम कंडीशन क्लॉज भी कहते हैं, और मेन क्लॉज आपका जो होता है वो रिजल्ट क्लॉज होता है। ठीक है, ये हो गया उसका पार्ट्स। अभी देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। इफ क्लॉज में जो सेंटेंस जो होता है उसमें सिंपल पास्ट का टेंस फॉर्म होता है। ठीक है, इफ क्लॉज का जो टेंस फॉर्म होता है सिंपल पास्ट। और मेन क्लॉज में होता है आपका सब्जेक्ट के बाद हम वुड का यूज करते हैं, उसके बाद वी वन जो वर्ब होता है वो वी वन फॉर्म में होता है ना। और इसमें जो कौन से टाइम में, भले ही ये सिंपल पास्ट है और वुड ये भी पास्ट का है, पास्ट का सेंटेंस देख रहे हैं, लेकिन ये हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम के बारे में जब हम कहते हैं, टाइम रहता है प्रेजेंट का। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, मतलब अभी जो समय है थोड़े मेरा राजा होने का कोई चांसेस नहीं है, मैं अभी राजा नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर होता तो ये करता। तो टाइम जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। टाइम हो गया प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी जो वर्कशीट दिया है, वर्कशीट को हम कंप्लीट करते हैं।
उसके हिसाब से ये चीज़, ये जो जितने भी यूज जो है उसका जो हम पॉइंट्स लिखे इस सब को भी हम यहाँ अभी फिर डिस्कस करेंगे। पहले लिखा है इफ वी ब्लैंक ए कार वी ब्लैंक डेली, वर्ब दिया हैव और ट्रैवल। तो हम बोले थे कि सिंपल पास्ट का है, तो इफ वी हैव के जगह हम लिखेंगे हैड। इफ वी हैड ए कार वी वुड ट्रैवल डेली। ठीक है, वुड के बाद भी जो वर्ब है, वर्ब का भी वर्ब होगा। इफ वी हैड ए कार वी वुड ट्रैवल डेली, मतलब अगर कार होता तो हम रोज घूमने जाते, लेकिन अभी क्या है, वी डोंट हैव एनी कार राइट नाउ, है ना, हमारे पास अभी कार नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम घूमने जाते, कार नहीं है तो इसलिए घूमने नहीं जा पा रहे, है ना। तो ये जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं, जो कि अनरियल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन होता, कोई व्यापारी होता है, वो अभी अगर मान लो कहीं ऐसी जगह में होता, मतलब गाड़ी वाड़ी उसके पास अभी नहीं है, लेकिन वो मान लो डिजर्व करता है कि नहीं, तुरंत गाड़ी मंगा सकता है, ठीक है, खरीद सकता है, तो वो तो उसका तो वो थोड़ी ना इमेजिनेशन है, वो अभी अगर गाड़ी होता तो मैं घूमने चल जाता, है ना, अगर चाहेगा तो वो मंगा भी सकता है। तो हम वहाँ ये वाला सेकंड कंडीशन यूज नहीं कर सकते, तो उसका जो बोलने का सिचुएशन जो है वो अलग हो जाता है ना। लेकिन हम ये हमारे लिए अभी जैसे हम बोल रहे हैं, ये वाला सेंटेंस क्या है ना, अभी के लिए मेरे पास मतलब कार होने का कोई चांसेज ही नहीं, जस्ट खाली इमेजिन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए ट्रैवल करने का भी जो सोच रहे वो भी एक इमेजिनेशन ही है ना। फिर सेकंड सेंटेंस, इफ सी ब्लैंक हार्ड सी ब्लैंक सक्सेस, यहाँ वर्ब दिया वर्क और गेट। इफ सी वर्क if she worked hard she would get सक्सेस। देखो ये चीज मतलब हम किसी को जब हम एडवाइस के तौर पे हम बोलते हैं कि अगर वो परिश्रम करती तो वो सक्सेस हो जाती, है ना। मान लो अभी वो, जैसे कि हम बोले इफ सी वर्क हार्ड, मतलब वो अगर हार्ड वर्क करती तो सक्सेस होती, लेकिन अभी वो हार्ड वर्क नहीं कर रही है, तो सक्सेस होने का जो चांसेस है वो जस्ट हम खाली इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो इफ सी वर्क हार्ड सी वुड गेट सक्सेस। ठीक है, सेंटेंस सेकंड थर्ड सेंटेंस, इफ आई ब्लैंक रिच आई ब्लैंक द पुअर, यहाँ जो वर्ब दिया है बी वर्ब और हेल्प, ये चीजें का भी ध्यान से। ये जो सेकंड कंडीशन में जब हम इफ क्लॉज में बी वर्ब यूज करते हैं, बी वर्ब मतलब क्या होता है, इज आम आर वाज और ये होते हैं बी वर्ब होते हैं। ठीक है, तो उसमें इफ क्लॉज में अगर सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे आई हो या ही हो या तो सी हो, कोई भी हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें बी वर्ब को हम ऑयर यूज करते हैं। जो बी वर्ब वहाँ यूज होता है ऑयर होता है, WER ऑयर। ठीक है, अभी देखो आज के समय में हम कहेंगे कि अगर हम यहाँ इफ आई वाज बोलेंगे, ये एक्सेप्टेबल है, वाज हम बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मली या तो हम ग्रामेटिकली या तो हम बोलेंगे एग्जाम के तौर पर अगर हम यूज करेंगे तो वेयर ही करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम वाज अगर करेंगे बोलचाल इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए अगर ये लिख रहे हो या तो मतलब फॉर्मली रिटिन लिख रहे हो तो वहाँ आपको वेयर ही यूज करना होगा। तो इफ आई वेयर रिच, इफ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो बी वर्ब जो है उसके लिए हम वर लिखे और जो यहाँ जो हेल्प है उसके लिए वुड हेल्प लिखे। ठीक है, देन इफ ही ब्लैंक द ट्रूथ ही ब्लैंक एंग्री, यहाँ दो वर्ब दिया नो और बी। तो इफ ही, नो का सिंपल पास्ट क्या होता है, न्यू होता है। इफ ही न्यू, इफ ही न्यू द ट्रूथ ही वुड बी, यहाँ जो बी वर्ब है ये मेन क्लॉज में है, हेल्पिंग इफ क्लॉज में नहीं, तो यहाँ हम वही बी का बी ही लिखेंगे, लेकिन वुड बी लिखेंगे, है ना। इफ ही न्यू द ट्रूथ ही वुड बी एंग्री। ठीक है, देन इफ इट ब्लैंक आई ब्लैक हो, यहाँ दिया है रेन और स्टिल, तो इफ इट रेन्ड,
इफ इट रेन आई वुड स्टे होम। इफ इट रेन आई वुड स्टे होम, इसका मतलब क्या ना, अगर बारिश होता तो मैं घर में रहता, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रहा है, मैं बाहर, इसीलिए बाहर हूँ, है ना। बट राइट नाउ इट इज नॉट रेनिंग, है ना, इसलिए मैं बाहर हूँ। तो अभी इफ इट रेन आई वुड स्टे होम। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड कंडीशन का पूरा सिस्टम। पूरा सिंपल है, हम ज़्यादा अगर सोचेंगे तो दिमाग खराब होगा। इतना ध्यान रखना कि ये जितने भी हम सेंटेंस कहते हैं जस्ट इमेजिन करते हैं, है ना, अभी के लिए, अभी समय में हम इमेजिन करते हैं, जो कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। सिचुएशन इज नॉट रियल नाउ, बस इतना चीज याद रखना। सिचुएशन इज नॉट रियल नाउ एंड वी जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट टाइम आएंगे थर्ड कंडीशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।